जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरू करते हैं 9वीं का जो सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 11 तक खत्म करेंगे। आज इस अभ्यास को चलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के लिए। आइए तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सवाल नंबर 4 तक देख चुके थे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया गया है, जो सवाल नंबर 5 दिया गया है आपका, देखिएगा क्या दिया गया है। सवाल नंबर 5 जो आपका दिया गया है, बोल रहा है वो कास स्क्वायर तीसंस प्लस साइन स्क्वायर तीसंस बराबर 1। ये सिद्ध करना है, वो क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे आप समझ जानते हैं कास तीसंस का मान कितना होता है। कास तीसंस का मान होता है कड़ी में 3/2, पूरा क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर तीसंस का मतलब 1/2, पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर क्या लाना आपको 1 लाना। हम आपको बताएं कि अगर कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, केवल क्या आएगा 3 आएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, बराबर कितना आएगा 1 हो जाएगा ये। अब आपको पता है कि हर बराबर है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो 3 1 कितना आएगा 4, 4/4 बराबर कितना 1। ये इससे कटेगा तो कितना आएगा 1 बराबर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए अब इसको। चलिए तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा, क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि थीटा बराबर 45 अंश, तो कितना हो भाई, थीटा बराबर 45। तो हमें सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर जो लाना हमें बोला है साइन 2 थीटा, ये हमको लाना। आप जानते हैं थीटा बराबर जो दिया गया वो 45, मतलब थीटा का मान रखना है यहाँ पर, कितना रखना हमको 45, कितना रखना है 45, मतलब 2 साइन थीटा का मान यहाँ पर आएगा 45 इंटू यहाँ पर आएगा कास थीटा का मान यहाँ पर आएगा 45 बराबर साइन 2 थीटा, साइन 2 गुणे थीटा का मान कितना है 45 हो जाएगा। अब आप जानते हैं 2 को रहने दीजिए, आप गुणा लगाएंगे, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, यहाँ पर बीच में इंटू है तो इंटू आए मतलब गुणा हो जाएगा ये। कास 45 का मान कितना होता है 1/√2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, बराबर साइन इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा साइन 90, कितना आएगा ये साइन 90 आएगा, 45 गुणे 90 आप जानते हैं। आपको पता है कि 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, ऊपर कितना आने वाला है 2 आने वाला, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, यानी कड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, बराबर आपको बताया गया होगा साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1 बराबर 1 आएगा, क्या आएगा 1 बराबर 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या दिया गया है जरा देखिए, बोला है कि कोसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/8। आइए देखते हैं, कोसेक ए बराबर 17/15 हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि सेक ए बराबर 17/8। इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जिससे हमें थीटा निकाले या कोई अंश माप निकाले। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको बताया गया, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर बताया गया है कि 8 में जो बताया गया था कि अगर हम मान ले कोसेक है ये, तो लाल बटे कक्का
ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। यहाँ पर ये कॉट होगा, ये सेक होगा, ये क्या हो जाए यहाँ पर कोसेक। तो यहाँ पर जो कोसेक आएगा, आप कोसेक का मतलब साथ नीचे से ऊपर जाएंगे, कोसेक से जब नीचे से ऊपर जाएंगे आप तो क्या मिलेगा, कर्ण बटा के लंब। यानी जो कोसेक बराबर आएगा वो आएगा कर्ण बटा के लंब। क्या आएगा हमारा, कर्ण बटा के लंब। अब आगे देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कर्ण बटा के लंब मतलब आप निकालेंगे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और इस बात का ये निश्चित रूप से ध्यान देना है कि जो यहाँ पर ए दिख रहा है, ए, इस ए को कहाँ लेंगे आप, यहाँ पर, क्योंकि ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, ये लंब होगी। अगर आप यहाँ पे ए लेते तो यहाँ पे इसके नीचे वाला लंब होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे ले लीजिए आप बी, यहाँ पे ले लीजिए आप सी, हो जाएगा। अब आगे देखिए, सेक ए बराबर कर्ण बटा के लंब। कर्ण ये रहा हमारा, ये हमारा 90 से कोण बनेगा, ये रहा हमारा कर्ण। लंब कितना हमारा, इसके जस्ट सामने देखिए लंब हमारा कितना होगा, 15। आपको पता है कि सेक का मान निकालने के लिए हमें आधार चाहिए, क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा, आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब ए बी का स्क्वायर, हो जाएगा ये। अब आगे समझते, 17 का स्क्वायर आप निकालें तो कितना आएगा, 289 आएगा। और 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 आएगा प्लस ए बी का होल स्क्वायर। हमें ए बी का ये तो मान चाहिए, यानी आधारित चाहिए हमें। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब जो ए बी स्क्वायर बराबर आएगा 289, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस का 225, यानी ए बी स्क्वायर जो आएगा आपका बराबर देखेंगे आप तो क्या मिलेगा, आप इन दोनों को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। यानी ए बी का जो मान आएगा इस बार, ये ऊपर स्क्वायर ये इधर आएगा तो करीब कितना आ जाएगा आपका, 64 आएगा। यानी ए बी बराबर जो आएगा आपका क्या आएगा, 8। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको चाहिए सेक ए बराबर 17 बटा के 8। चलिए सेक ए का मान निकालते हैं। सेक ए बराबर, सेक ए का फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, लाल बटे के, आप देखेंगे कि ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट और ये रहा सेक। क्या रहा, सेक। नीचे से ऊपर जाएंगे, कर्ण बटा के आधार। सेक ये बराबर कर्ण बटा के आधार। कर्ण कितना हमारे पास, 17, आधार कितना हमारे पास है, 8। क्या है, हो जाएगा। क्या हमें यही लाना था। उम्मीद है ये बातें क्लियर हुई होंगी। इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 8 में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला दिया गया है 8 का पहला सवाल। 8 में पहला सवाल दिया गया है, बोला है कि cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश, cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस माइनस दिया गया, पहला माइनस दिया गया, माइनस बोला है साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। आइए जरा समझते, cot 60 की वैल्यू कितना है, 1/2, बीच में गुणा लगाएंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, कौड़ी में 3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कौड़ी में 3/2
इंटू क्या आएगा, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है कि भाई 1/2, यानी इसमें गुणा लगा। कड़ी में 3 एक कम, कड़ी में 3 और 2 दूनी के 4 माइनस कड़ी में 3 एक कम, कड़ी में 3 और 2 दूनी के 4। ये टोटल इससे कट जाएगा, ये प्लस एक प्लस और एक माइनस, तो आपस में क्या आएगा, 0 है। मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी हमारे पास, 0 आई। स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे तो कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 का दूसरा देखते हैं। 8 का क्या देखते हैं, दूसरा। 8 का क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोला है cos 60 अंश, वही चीज है बस प्लस लगा दी, मतलब cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। आइए जरा समझते। cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2 प्लस अभी जस्ट बता के ये आए हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 3/2, इसकी वैल्यू 1/2, कड़ी में 3 एक कम, कड़ी में 3/4 प्लस कड़ी में 3 एक कम, कड़ी में 3/4। आपको हर बराबर दिख रहा, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 कितना आएगा, 2 कड़ी में 3, नीचे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, कितना आएगा कड़ी में 3/2, कितना है कड़ी में 3/2। एक बात याद रखना, इसको कड़ी में 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, कड़ी में 3/2 को 2 वैल्यू लिख सकते हैं। एक तो पहला लिख सकते हैं साइन 60 और दूसरा क्या लिख सकते हैं, cos 30। हो सकता है आपको विकल्प में ये दिया गया हो, अगर विकल्प की सवाल है, अगली कहीं देखेंगे आप, अगर इस तरह का विकल्प का सवाल दे दिया तो ये ना देखिए ये देगा साइन 60 या cos 30 देगा। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ लेंगे, नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि tan 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश, tan 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश। जरा समझिए, tan 30 की वैल्यू 1/के कड़ी में 3 हो जाएगा, गुणे कॉट 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 3, कितना है, सॉरी कड़ी में 1/3, कड़ी में 1/3। इसको जब हल करेंगे तो कितना है, 1 कम 1, कड़ी में 3 कम, कड़ी में 3, मतलब 1/3 आएगा। कोई खास लोड नहीं था क्वेश्चन का, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखते हैं। 9 का दूसरा, 9 का दूसरा ये बोल रहा है कि साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 45 अंश, साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 45। आसान, केवल वैल्यू का मान रखना और आगे बढ़ना। आप समझ गए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर गुणे साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2, फिर गुणे इसका मान कितना आएगा, 1/कड़ी में 2। ऊपर तो केवल कड़ी में 3 आएगा, नीचे कितना आएगा, 2 दूनी के 4 और क्या बचेगा, कड़ी में केवल 2 बचे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको बदला जा सकता है, कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। आइए जरा देखिएगा, अगर हम बात करें कड़ी में 3 को रहने देते हैं, बटा के 4 रहने देते हैं, कड़ी में 2 रहने देते हैं। हर को परिमेय बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कड़ी में 2 से ऊपर गुणा करना होगा और कड़ी में 2 से नीचे गुणा करना होगा। 2 तय कितना आएगा 6, यानी कड़ी में 6 आएगा, नीचे ये हटेगा तो कड़ी हट जाएगी, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो कड़ी हटेगी, 4 दूनी कितना आएगा 8, मतलब 6 कड़ी में कितना आएगा 8। ये भी आंसर सही है, ये और ये भी आंसर सही है। अब डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शन है या नहीं है, या आप कहाँ तक लगा सकते हैं सवाल। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि पांच क्या दिया है, tan 60 क्या दिया है, 5 tan 60 अपान जो दिया गया है साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर 60 अंश हो गया। फिर क्या कह रहा है, इंटू tan 60 अंश, क्या बोला है, tan 60, जरा देखिए, सॉरी tan 30 अंश। आप 5 को ऊपर रहने दीजिए, tan 60 की वैल्यू कितनी आई कौड़ी में 3, साइन 60 की वैल्यू होती है कौड़ी में 3/2, कितनी होती है 3/2, लेकिन पूरे ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन पूरे के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक नया ब्रैकेट है और ये बाहर है, इंटू क्या है tan 30 की वैल्यू 1/कौड़ी में 3। आगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 कौड़ी में 3 ही रहेगा ये। नीचे देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कौड़ी में 3 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना, 2 दूनी के 4 आएगा, और बाहर क्या बचा है, √1/√3। आगे देखिए, 5 कौड़ी में 3 को रहने दीजिए आप, बटा आधार बराबर है, घात आपस में सॉरी हर बराबर है, अंश आपस में जोड़ेंगे 3 1 4, यानी 4 बटा कितना आएगा 4, गुणे बाहर कितना है 1/√3, ये इससे कटेगा 1 आएगा, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 5 कौड़ी में 3 आएगा गुणे, अब 1/कौड़ी में 3 जैसे ही भाग देंगे सब पलट जाएगा, ऊपर क्या आएगा कौड़ी में 3/1 आ जाएगा, और क्या आएगा इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 गुणे कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में 3, यानी कौड़ी हट जाएगी, यानी कितना आएगा 5 यानी 15 आएगा, ये हमारा आंसर। क्लियर है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर आखिरी की तरफ, जरा देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2 कामा कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। ध्यान दीजिएगा, आसान है बिल्कुल, सोचने वाली कोई बात बड़ी बात नहीं, ध्यान दीजिए। साइन अल्फा बराबर 1/2, अगर हम साइन अल्फा को रहने देते हैं बराबर, क्या हम 1/2 को साइन के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 को हम साइन के रूप में लिख सकते हैं। जब 1/2 को हम साइन के रूप में लिखेंगे तो क्या हम इसको साइन 30 अंश लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 अंश की जो वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब यहाँ पर आपको बता दें इनवर्स के बारे में, साइन हट जाएगा तो केवल अल्फा बराबर कितना आएगा 30 अंश, कितना आएगा अल्फा का मान 30 अंश। जब कॉस बीटा की बात करेंगे, कॉस बीटा की बात करेंगे तो 1/2 है कॉस बीटा। अब 1/2 कॉस के रूप में किसकी वैल्यू होती है, यानी कॉस 60 अंश किसकी होती है भाई, कॉस 60। कॉस से कॉस हटेगा तो बीटा बराबर कितना आएगा 60 आएगा। आपसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा आपसे, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाले हैं 30 अंश, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाले आप 60 अंश, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 90 अंश आएगी। ये आपको क्या होगा आंसर। उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और मिलते हैं आपसे, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।